डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अप्रोप्रिएट और बढ़िया कंसेप्ट अभी बताने जा रहा हूँ आपको। अचीवमेंट एंड मोटिवेशन। अचीवमेंट, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज अचीवमेंट? जीवन में हम कोई गोल सेट करते हैं कि मैंने ये प्राप्त करना है, मैंने ये हासिल करना है, और उसके लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, और उसके लिए हम फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये मैंने टारगेट जो है अचीव करना है। और जैसे ही वो अचीव हो जाता है उसको हम अचीवमेंट कहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक अचीवमेंट खिलाड़ी सेट करता है कि मैंने ये कंपटीशन जीतना है, मैंने ये ट्रॉफी जीतनी है, मैंने ये मेडल लेना है, मैंने नेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करना है, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन करना है। लेकिन उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं छोटी लेवल से। जैसे अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका गोल है 11th क्लास को सक्सेसफुली जो है कंप्लीट करना। फिर उसके बाद आपका 12th क्लास आ जाएगा। फिर आप किसी गेम में जाते हैं तो गेम में आप एक गोल सेट करते हैं कि मैंने जोन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना एक गोल जो है अचीव करना है, मैं टीम में सेलेक्ट हो जाऊं। फिर डिवीज़न लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, और फिर नेशनल लेवल पे उस टीम में टॉपर आना है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास एक बढ़िया एग्जांपल है, जैसे ओलंपिक गेम्स हैं, जैसे एशियंस गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उनमें गोल्ड मेडल लेना, उनमें सिल्वर मेडल लेना, उनमें ब्रॉन्ज मेडल लेना। तो अचीवमेंट मीन्स टू फुलफिल द डिजायर्ड गोल। It is a habitual desire to achieve goals through individual efforts. अपनी मेहनत लगा के जो हमने गोल सेट किया है उसको हासिल करना, और ये इट इज एन एक्ट ऑफ अचीविंग। कुछ प्राप्त करने के लिए उसके लिए हम एक्शन करते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं अचीवमेंट हो गई। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस पर अमल करना पड़ेगा। केवल हम बोलेंगे मैंने गोल्ड मेडल लेना है, गोल्ड मेडल लेना है, नहीं, कुछ नहीं होगा। खाली बोलने से नहीं होगा, एक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ती हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए बोल्ड होने पड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज अ ग्रेट हीरोइक डीड। अचीवमेंट के लिए एक मेंटली फिजिकली एडवेंचरस आदमी होना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन जो है हीरोइक उसकी नेचर होनी चाहिए, और वेलर होना चाहिए, बोल्डनेस होनी चाहिए, और प्रेज वर्दी एक्सर्शंस होनी चाहिए जिसकी 10 लोग तारीफ करें। मैं आपको बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स कि अचीवमेंट जो है इसका क्लोज रिलेशन है एफर्ट्स के साथ और मोटिवेशन के साथ। सबसे पहले हम मेंटली फिजिकली हर तरह से उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए तैयार होने चाहिए, अपने आप तैयार होने चाहिए। तो दैट इज मोटिवेशन। फिर हमने एफर्ट्स लगानी है। अब एफर्ट्स कितनी लगाएंगे? जितनी हम में पोटेंशियल है, जितनी हमें कोचिंग ली हुई है, और फिर अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना 100% देना। और जब हम अपना 100% देंगे तो हम डिजायर्ड गोल अचीव कर देते हैं। दैट इज अचीवमेंट। नाउ कम्स मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है बड़ी एक एप्रोप्रिएट और बड़ी यूजफुल टर्म है जो जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल होती है, और मोटिवेशन के बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते। कोई भी गेम खेलनी हो, कोई भी एक्टिविटी करनी हो, इवन कि कोई भी आप
कोई इरादा करते हैं कि मैंने ये हासिल करना है, तो उसके लिए आप मेंटली, फिजिकली, आप आत्मा से जो है उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि आप मोटिवेटेड है। हमारे पास एक खूबसूरत एग्जांपल है, बेल्ट फोर्स के या आर्मी के या पैरा फोर्सेस के जवान हर वक्त देश की सेवा करने के लिए, हर वक्त औरों की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे फ्लड हो, चाहे बारिश हो, चाहे आजकल के हालात में आप देखेंगे कोरोना वायरस चल रहा है। तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जीवन की परवाह किए बिना ही दूसरों की जो है जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए देश जो है सबसे ऊपर होता है। तो उनमें और हमने क्या फर्क है? उनमें भी जान है, हम में भी जान है। वो उनकी जान भी उतनी प्रीशियस है जितनी हमारी है। जब हम सोए रहते हैं लेकिन वो खड़े रहते हैं, दिन और रात ड्यूटी देते हैं, इसका मतलब क्लियर है कि वो मोटिवेटेड यूथ है, हम मोटिवेटेड नहीं हैं। अब ये मोटिवेशन अंदर से आती है। एनी ग्रुप कैन स्टैंड, कहते हैं एनी कंडीशंस दैट माइट इमर्ज एंड डायरेक्ट्स आवर एक्शन। हमारे अंदर एक आग उत्पन्न होती है, एक खलिश उत्पन्न होती है कि हम कुछ एक्शन करें और मैंने ये प्राप्त करना है, मैंने ये हासिल करना है, मैंने माउंट एवरेस्ट को टॉप करना है, मैंने कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करनी है, मैंने ये टारगेट ओलंपिक गेम्स में मैंने मेडल लेना है, तो उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। एल्डरमैन कहते हैं कि मोटिवेशन इज जनरल लेवल ऑफ एरोजन टू एक्शन इन एन इंडिविजुअल। उसके अंदर जो है अंतर आत्मा से एक आवाज निकलती है कि मैंने कुछ एक्शन करने हैं और वो मंजिल जो है मैंने पूरी करनी है। सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लोग संघर्ष करते हैं, वो अपना गोल सेट कर देते हैं और वो अपने सर पे कफन बांध देते हैं कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है, और उनकी बोल्डनेस, उनका जो अटेम्प्ट है वो उनको वो चीज़ दिला देती है। तो मोटिवेशन जिंदगी के हर शोबे में, हर फील्ड में हमें काम आती है, और मोटिवेशन के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। Intrinsic means internal, which is natural, which is biological, which comes from inside, which compels us to do something, which compels us to fulfill our desire, which compels us to achieve some desired goals. It is natural and it comes within, and it varies from person to person. ये हर इंसान में अपने अपनी बियोलॉजिकल और उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से होती है। दूसरा तो इसको हम इंटरनल मोटिवेशन भी कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। दूसरा आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहां पर हम बैरूनी कुछ चीजों से उसको मोटिवेट करते हैं। इसमें अवार्ड हो सकता है, पनिशमेंट हो सकता है। अवार्ड से भी हम उसको मोटिवेट करते हैं कि देखो अगर आप ये चीज़ हासिल करेंगे तो आपको ये इनाम मिलेगा। हम एनिमल्स की कंडीशनिंग करते हैं, उसमें भी अवार्ड से और पनिशमेंट से करते हैं। बच्चों में हम देखते हैं कि हैबिट्स कुछ सेट करते हैं, तो उसमें हम बार बार उनको कंडीशनिंग कराते हैं या पनिशमेंट देते हैं, या आजकल पनिशमेंट नहीं देते हैं, आजकल ज़्यादा अवार्ड्स की बात करते हैं। तो उस अवार्ड से वो मोटिवेट होते रहता है। ये नेगेटिव टाइप ऑफ मोटिवेशन है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज नॉट बियोलॉजिकल, बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, पनिशमेंट, प्रेज, खुशामदी, हम किसी की तारीफ करते हैं, ब्लेम लगा देंगे किसी को। ये सब के सब एग्जांपल्स हैं नेगेटिव मोटिवेशन के। नेगेटिव मोटिवेशन जो है ये इट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, ये ज़्यादा प्रवेश नहीं करती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव मोटिवेशन होती है जो अपने आप अंदर से निकलती है और उसमें फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हमने ये एक्सपीरियंस किया कि अचीवमेंट क्या होता है और
मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेशन की टाइप्स कितनी है। थैंक यू वेरी मच।